अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महतरम हज़रात, आज का ये बज़्म नूर, आज की महफिल बबरकात, आज का ये जश्न मुस्तफ़ा, आज की महफिल पाक मिलाद शरीफ की जो सजाई गई रचाई गई, इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मोहम्मद इदरीस साहब वकील साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने अपनी शहज़ादी अपनी दुख्तर नेक अख्तर के निकाहे मसनूना के सिलसिले में इस महफिल पाक को सजाया। हम सभी हजरात इसी गर्ज़ो गायत के तहत तशरीफ़ फरमा है, तब महफिल पाक में हैं तो कुछ सीखिए और कुछ जानिए। इसलिए इसे तो हमें जानने का और सीखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कि आज हम न मदरसा में जाएंगे, न खानकाह में जाएंगे, न मस्जिद में जाएंगे। तो एक मिलाद शरीफ रास्ता रह गया कि हम अल्लामा के मौलमा की ज़ुबानों से कुछ अल्लाह और उसकी रसूल की तारीफ़ व तौसीफ़ात, आयत शरीफा का तर्जमा, रसूल पाक की मुक़द्दस हदीस पाक हम और आप सुनते हैं, और सुन करके अगर उस पर अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरी ज़िंदगी की ज़ाहिर भी रोशन हो जाएगी और हमारा और आपका बातिन भी रोशन। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की बतहु मशहूर व मारूफ आयत हकीमा की तिलावत की, लेकिन खुतबे के पहले मैंने आपके बरगाह में, आपके निगाहों में बहुत प्यारे अल्फाजों में मुक़द्दस और मोहब्बत के साथ मैंने सलाम भी पेश किया। ये सलाम कोई रस्म रिवाज नहीं है, ये सलाम कोई रस्म नहीं है, ये सलाम तो मुस्तफ़ा का दिया हुआ पैगाम है। ये सलाम सिर्फ सलाम ही नहीं है, हमारे और आपके लिए मुक़द्दस दुआ भी है। दुआ कहते किससे है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक भाई दूसरे भाई के लिए, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए सलामती की दुआ करे, सलामती की दुआ करे। तो शरीयत मुताहरा ने, इस्लाम ने, रसूल पाक ने जो सबसे पहले पैगाम दिया, इरशाद फरमाया कि मेरे मानने वालों, जब आपस में मिलो तो सलाम करो, और सिर्फ सलाम नहीं, अस्सलामु अलैकुम कहो, हो सके तो रहमतुल्लाह भी कहो, हो सके तो बरकतुल्लाह भी कहो, इसलिए कि सब दुआएं हैं। अगर आपको किसी ने सलाम किया तो उसने आपको दुआ दिया है, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। ये दुआ है कि नहीं? आप पर सलामती हो, आप सलामत रहें, आप महफूज रहें, आप हर बलावों से हिफाजत में रहें, ये सलाम है। शरीयत कहती है कि जब मिलो तो सलाम करो,
एक मोमिन दूसरे से जब मिले तो सलाम करे और कहे अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। जवाब देने वाला कहता है वालेकुमुस्सलाम, और आप पर भी सलामती। ये दुआ है कि नहीं? और ये सलाम मोहब्बत की दलील भी है, सलाम मोहब्बत का पैगाम भी है, ये सलाम इत्तेहाद की दावत भी है, ये सलाम इत्तफाक का बेहतरीन नश्र भी है, ये सलाम आपस में मोहब्बत से एक साथ रहने का बेहतरीन दर्स भी है। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, तो हम सलाम करते हैं, हमने सलाम किया, आपने सलाम किया, और अगर किसी ने सुन करके जवाब नहीं दिया तो गोया के एक वाजिब के छोड़ने के बराबर गुनहगार हो गए। सलाम ना करेंगे तो गुनहगार नहीं है, लेकिन अगर सलाम कर दिए और आप सुन करके जवाब नहीं दिए तो गुनहगार हो जाएंगे। ये शरीयत का हुक्म है। तो ये सलाम मोहब्बत की दलील। एक मिसाल, ये लोहा है, अगर टूट जाए तो इसके जोड़ने का मसाला साइंस के पास है। लकड़ी टूट जाए उसके जोड़ने का मसाला साइंस के पास है। शीशा टूट जाए उसके जोड़ने का मसाला साइंस के पास है। मसनवी चीजें टूट जाएं उसके जोड़ने के लिए मसाले मौजूद। लेकिन जब साइंस वालों से सवाल किया गया, ये साइंस तुमने इतनी तरक्की की है कि हर टूटी हुई चीज को जोड़ने के लिए तूने उसका इंतजाम कर दिया है, जरा ये भी बता दे कि जब दो मोमिन का दिल टूट जाए तो कौन मसाला है जिससे जोड़ा जा सकता है? तो साइंस ने घुटने को टेक दिया, साइंस ने माफी मांग लिया और कहा कि ये सवाल करने वाले, ये पूछने वाले, इसका जवाब और इसका मसाला मेरे पास नहीं है। अगर इसका जवाब चाहते हो तो शहरे मदीना चले जाना, मुस्तफा की दियार में जाना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि जब दो मोमिन का दिल बिखर जाता है तो आपस में सलाम का रिवाज करता है तो टूटा हुआ दिल जुट जाता है। यह है लफ्ज़े सलाम जिसके अंदर मोहब्बत और पैगाम। और मेरे मोहतरम, हम ये भी ना सोचें कि कोई हमको सलाम करे, कोई हमें सलाम करे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिसकी नजर पहले पड़ जाए वही सलाम कर ले। न ये सलाम छोटे पर है, न ये सलाम बड़े पर है। जिसकी नजर पहले पड़ जाए वही सलाम कर दे। लेकिन मेरे मोहतरम, सलाम में पहल करने का भी मकाम सुन ले कि जो सलाम में पहल करता है, पहले सलाम करता है, उसकी अजमत कितनी बुलंद होती है, उसका सर कितना बुलंद हो जाता है। हदीसे पाक समाअत फरमाए मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीसे पाक याद रखें कि मेरे नबी ने फरमाया है कि आपस में मिलो तो सलाम करो। मेरे मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो प्यारे आका के बड़े चहीते सहाबी, जिसको यारे गारे रसूल कहा गया है, जो नबी के शाना शाना रहते हैं, ये भी मकाम बुलंद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी अजीज शहजादी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन जौजा है। तो इस रिश्ते से हजरत अबू बकर सिद्दीक का रिश्ता खुसरू का होता है। एक सहाबी रसूल भी है, खलीफते रसूलुल्लाह भी है, यारगारे रसूलुल्लाह भी है, महबूब के दीवाने और आशिक भी हैं। और वहीं बगल में हजरत अली भी हैं। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, ये कौन है? इनका भी मकाम बड़ी बुलंद है, बड़ी अजमत वाली शख्सियत है।
है वो हजरत अली हैं कि जिनकी पैदाइश मक्का और मदीना की गलियों में नहीं बल्कि मक्का की धरती पे हुई है, मक्का के अंदर हुई है। और मक्का के अंदर जब हजरत अली पैदा हो गए आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, 3 दिन तक आपने आंखों को बंद रखा। जब प्यारे महबूब को ये बात मालूम हुई तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया जरा मेरे पास लाओ, मैं भी उस बच्चे के देखूं कि वो बच्चा है क्या है। गोया कि जब उस बच्चे को प्यारे आका के आगोश में डाला गया तो हजरत अली ने फौरन आंखें खोल दी हैं। हजरत अली ने आंखें खोल दिया और चेहरे मुस्तफा का दीदार कर लिया। इसलिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत अली का मकसद ये था कि जब मेरी आंख खुले मैं दुनियादारों को न देखूं, मैं दुनिया के किसी चीज को न देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा तो अहमद मुख्तार को देखूंगा, आमिना के लाल को देखूंगा, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखूंगा। वो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम है जिनकी पैदाइश हो रही है तो मक्का के अंदर हो रहा है, खाने काबा के अंदर हो रहा है। वो हजरत अली आपके चचेरे भाई भी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, अमीरुल मोमिनीन भी है, खलीफते रसूलुल्लाह भी है और दमादे मुस्तफा भी, दमादे मुस्तफा भी है। हजरत अली हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो प्यारे महबूब की छोटी शहजादी हजरत खातूने जन्नत फातिमतुज ज़हरा जिनका मकाम इस कदर बुलंद है, जिनकी अजमत इतनी बुलंद है कि मेरे महबूब ने फरमाया है ये मेरी लाडली बेटी फातिमा जिस तरह कल मैदान क़यामत में गर्मियों से बचने के लिए साया कोई नहीं नजर आएगा तो तेरे बाप की काली कमली साया बनेगी, मर्दों के लिए तेरे बाप की काली कमली का साया बनेगा और औरतों के लिए मेरी बेटी तेरे दुपट्टे का साया बन जाएगा। वो फातिमतुज ज़हरा है, वो खातूने जन्नत है जो मौला अली के निकाह में है। इस रिश्ते से हजरत मौला अली रसूल पाक के दमाद, दोनों रिश्ता मालूम हो गया, दुनियावी रिश्ते से भी मुंसलिक, दीनी रिश्ते से भी मुंसलिक। अब ये हदीस मैं अर्ज करूं कि ये दोनों हजरात जहाँ सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, जब सुबह की अजान होती ये दोनों हजरात अपने अपने घर से निकलते थे, रास्ते में मुलाकात होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना ये ख्याल करते कि आज मैं सलाम में अली को पहले करूंगा, ये रोजाना ख्याल करते, सोचते थे। लेकिन आपका ख्याल होता इतने में हजरत अली का आप पर सलाम हो जाता, रोज हजरत अली सलाम में पहल करते। एक रोज हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने बड़ी खूबसूरत मंजर देखा, बड़ी हसीन मामलात को आपने देखा, बड़ी खूबसूरत बागीचात आपने देखी, बागबानी को देखा है, अजमत और इज्जत वाले मकानात को देखा है, अजीमुशान महलात को देखा है। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन महलात को, उन अलीशान बिल्डिंगों को मैं एक तरफ से देखते गुजर रहा था, मुशाहिदा करते चल रहा था कि एक मकान के सामने जब मैं पहुंचा तो मेरी निगाहों ने देखा कि उस मकान के दरवाजे पर यह लिखा हुआ था कि ये जन्नत की महल हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम की, ये लिखा हुआ। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम दारोगे जन्नत रिजवा से पूछा, ए रिजवा मेरे किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत की महल अता फरमाई, कौन सा मेरा अमल? रिजवा ने कहा, ए अली जो आप रोजाना सलाम में पहल करते हैं, पहले सलाम करते हैं, उसी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत का महल अता फरमाया। अली ने जब ये खुशखबरी को सुन लिया तो आपने अपने दिल में ये कष्ट कर लिया कि कल चाहे कुछ भी होगा मैं अपने भाई अबू बकर को सलाम नहीं करूंगा,
उनको मैं सलाम करने का मौका दे दूंगा ताकि वो सलाम में पहल कर लेंगे तो मेरे ही बगल में उनका भी जन्नत का माल होगा। हजरत अली ने दिल में इरादा कर लिया। तो वह कल के मुसलमान, वह कल के लोग थे जो अपने भाई के भी ख्याल फरमाते, अपने भाई का भी एहतराम करते थे, अपने भाई के भी जज्बात का एहसास रखते थे, अपने भाई के भी ख्यालात को अपने दिलों में बसाते थे। वो कल के मुसलमान थे। हजरत अली ने क्या सोचा कि रोजाना तो मैं सलाम में पहल करता हूँ, जिसके बदले में अल्लाह ने यह जन्नत अता फरमाई है, तो कल मैं हजरत अबू बकर को सलाम नहीं करूंगा। शेरनी का क्या है, गीत गावे के लेट होता बाबू, एकदम बंद हो जाए तो बेहतर है, एकदम फजलियात को बंद किया जाए। हजरत हजरत अली ने क्या सोचा कि कल मैं सलाम नहीं करूंगा, मेरा भाई सलाम करेगा ताकि मेरे बगल में उसके लिए भी जन्नत का महल। सुबह की अजान हुई, आंखें खुली, दोनों हजरत मस्जिद की तरफ चल रहे हैं। हजरत अली भी अबू बकर को देख रहे हैं, हजरत अबू बकर भी हजरत अली को देख रहे हैं, लेकिन ना ये सलाम कर रहे हैं ना वो सलाम कर रहे हैं। बढ़ते गए, बिल्कुल जब करीब आ गए तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने सलाम का मुकम्मल जवाब दिया। कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं। मस्जिद पहुंचे, नमाज फजर को अदा फरमाई। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने प्यारे महबूब की दरबार में ये शिकायत पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह, आपका अली मुझसे नाराज हो गया। सलाम अगर बंद हो जाए तो मालूम तक नाराजगी हो गई, सलाम चालू है तो मालूम हुआ कि मोहब्बत कायम है। हजरत अबू बकर ने फौरन दिल में सोच लिया कि शायद अली मुझसे नाराज हो गए। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा अली और आपसे नाराज हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बुलाओ अली को। हजरत अली कहते, या रसूलल्लाह अना लब्बैक, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। अल्लाह के नबी फरमाते, या अली, क्या आप हजरत अबू बकर से नाराज हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके यार गार, मैं आपके अबू बकर से कैसे नाराज हो सकता हूं? वजह यह है, असल बात यह है कि आज मैंने बड़ी खूबसूरत एक मंजर देखा। आका फरमाते हैं, बयान कीजिए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी खूबसूरत मंजर देखा। मैंने महलात को देखा। एक महल के सामने जब मेरी नजर पहुंची तो मैंने देखा कि उस महल के ऊपर, उसके दरवाजे पर मेरा नाम लिखा हुआ है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। मैंने दारोगे जन्नत से पूछा, ये रिजवा, मेरे किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने ये जन्नत अता फरमाई? रिजवा ने कहा, ये अली जो सलाम में पहल करते हैं उसी के बदले में अल्लाह ने ये जन्नत अता फरमाया। या रसूल अल्लाह, तो मैंने अपने दिल में सोच लिया कि आज मैं सलाम में पहल नहीं करूंगा, अपने भाई अबू बकर को हक दे दूंगा ताकि वह सलाम में पहल करेंगे। तो जिस तरह अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाया, मेरे भाई अबू बकर को भी जन्नत अता फरमा देगा, इसलिए मैंने सलाम नहीं किया। तो ये सलाम को हम लोग रिवाज मत समझें कि ये रिवाज है, बल्कि ये सलाम एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए दुआ, सलामती की दुआ। आज दुनिया तरक्की की, सुबह का सलाम अलग होता है, रात का सलाम अलग होता है कि नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट है कि नहीं? रात भर खैरियत से रहिए, सुबह से खबर नहीं, सुबह से दिन भर खैरियत से रात की खबर नहीं। लेकिन इस्लाम ने कैसा दर्श दिया है, इस्लाम ने कैसा पैगाम दिया, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो।
वालेकुमुस्सलाम, और आप पर भी सलाम थी। तो इस्लाम का ये दर्स, इस्लाम की ये बातें हमें कहाँ मिलती हैं? तो मिलादे रसूल में मिलती है। ये अल्लाह के रसूल की महफिल पाक को सजाते हैं तो उसमें कुछ दीन की बातों को जान लेते हैं, और अगर जान करके आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह आपको हुस्ने अमल की तौफीक भी अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना मौलाना मुहम्मदी वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदी कमा तुहिब्बु तरदा अन तुसल्ली अलैहि। आशिके रसूल फरमाते हैं, न तख्तो ताज नसीमो गहर की बात करें, न तख्तो ताज नसीमो गहर की बात करें, गो खैर चाहे तो खैरुल बशर की बात करें। और आशिके रसूल फरमाते हैं, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूं, ये वह नशा नहीं है जिसे तुरशी उतार दे। और आशिक ने फरमाया, बड़ा अच्छा पैगाम दिया, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ो सबा सुम्बुलो गुलाब की बात, अभी न छेड़ो सबा सुम्बुलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। न उनसे खुश है खुदा ही न मुस्तफा राजी, न उनसे खुश है खुदा ही न मुस्तफा राजी, जो बोग्ज रखते हैं और कीने की बात करते हैं। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, अल्लाह इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब अब फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, अपने मानने वालों को ये सुना दीजिए। कुल ऐ महबूब आप कह दीजिए कि अगर कोई मेरा महबूब बनना चाहे फत्तबिऊनी, आपकी पैरवी करे, युहब्बुकुमुल्लाह, मैं उसको पसंद करूंगा। इसीलिए हाफिज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। कुरान कह रहा है कि महबूब की पैरवी करो, कुरान कह रहा है महबूब की इत्तिबा करो, कुरान कह रहा है महबूब के नक्शे कदम को अपनाओ, कुरान कह रहा है महबूब से मोहब्बत करो। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु, कुरान कहता है कि मेरे महबूब पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी नुसरत करो और उसकी हिमायत करो, ये कुरान कह रहा है। तो आज मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, ये निकाह का सिलसिला कहाँ से चला है, ये शादी और ब्याह का तरीका कहाँ से चला है? आप तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस निकाह की इब्तिदा हजरत आदम और हव्वा है, लेकिन मेरे आका ने इस पर अमल फरमाकर इस निकाह को इतना तरगीब अता फरमाया, इस निकाह को इतना अच्छा मकाम अता फरमाया, इस निकाह की इतनी अजमत को बुलंद फरमाया कि मेरे नबी ने फरमा दिया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो उससे एराज करता है वह मुझसे नहीं है। नबी ने इसको कितना पसंद फरमाया, नबी ने इसको कितना अच्छा बनाया। और मेरे नबी ने कब फरमाया था? जब दुनिया में बच्चियां पैदा होती थी, जिंदा दफन की जाती थी,
माँ बाप उसको जिंदा दरगोर किया करते थे। उसी वक्त मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे मानने वालों, अब ये बच्चियां जिंदा दरगोर नहीं की जाएंगी, बल्कि यही बच्चियां जो होंगी घर की जीनत बनाई जाएगी। यही बच्चियां घर की जीनत बनाई जाएगी। यही माएँ हैं जो पैगंबराने इस्लाम की माँ है, औलिया कराम की माँ है, सहाबा की माँ है, खुलफे राशिदीन की माँ है, ताबईन की माँ है, तबे ताबईन की माँ है। और आज फख्र से हम कहते हैं कि आज हमारी भी माँ। अगर ये माँ न होती तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम होता। ये निकाह जिसको मेरे महबूब ने पसंद फरमाया और हमें और आपको निकाह करने का हुक्म दिया, इसलिए कि ये निकाह बहुत से गुनाहों से इंसान को महफूज कर देता है, पैरों को फिसलने से जंजीरें डाल देता है, निगाहों को बहकने से मुहाफजत कर देता है। ये निकाह बहुत सी खराबियों से बचा करके ये निकाह नेक अमल का रास्ता बता देता है। लेकिन शर्त तो ये है कि निकाह हो तो शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो, निकाह हो तो हदीस व कुरान के इरशादात के मुताबिक हो। इसलिए कि मेरे आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बेटियां जिनको जीने का कोई हक नहीं था, वो बेवाएं जिनको दुनिया में सांस लेने का कोई अख्तियार नहीं था, इसलिए कि बेटी जब पैदा होती जिंदा दफन की जाती, जिसका शहवर का मौत हो जाता, मर जाता, तो उसी चीते पे उससे भी रख करके सती कर दिया जाता था। एक वो भी दौर था। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कि अब बेटियां जिंदा दरगोर दफन भी नहीं होंगी और बेवाओं को सती भी नहीं किया जाएगा, बल्कि बेवाओं से निकाह करके उन्हें भी जीने का हक दिया जाएगा। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि बेवाओं से निकाह करना बेहतरीन निकाह, आजाद औरतों से निकाह करें वो भी अफजल है, और बेवा औरत से निकाह करें वो भी अफजल है। इसलिए कि मेरे आका ने सबसे पहला जो निकाह फरमाया वो बेवा से फरमाया। वो कौन है? वो हजरत खुदैतुल कुबरा है, जिनकी उम्र 40 साल की है। मेरे महबूब की उम्र 25 साल की है, लेकिन मेरे महबूब ने उस बेवा से निकाह फरमा करके अपनी उम्मतों के लिए दर्स दे दिया, अपने मानने वालों को यह पैगाम दे दिया कि बेवाओं को अब जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, बल्कि बेवाओं से निकाह करके वो भी घर की जीनत बनाया जाएगा। मेरे नबी ने बेवा से निकाह फरमाया। और मेरे भाइयों, बेटी की शान, बेटी की अजमत को जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह अल्लाह कितना मकाम दिया है बेटी को। जहां मेरे महबूब ने बेटे को फजीलत बताई, वहीं बेटी को भी फजीलत बताया। लेकिन बेटे के लिए तो जमाने जन्नत नहीं दिया, लेकिन बेटी के लिए तो जमाने जन्नत दे दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने, किसी मोमिन ने, किसी मोमिना ने, अल्लाह ने उसको बच्ची दी और बच्ची की अगर उसने तालीम और तरबियत किया, बच्ची को हर चीज से संवारा, बच्ची को हर चीज से सजा दिया, उसके दिल में नमाज की अहमियत, कुरान की अजमत को, दीने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रातो फन को उसके दिल में बसा दिया और निकाह कर दिया मेरे तरीके पर, तो वो बेटी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक कि माँ और बाप को साथ न ले। बेटी हदीस पाक में ऐसी बात नहीं, हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और एक ज़ईफा, एक बूढ़ी खातून प्यारे महबूब की दरबार में हाजिर आती है, सलाम पेश करती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगी?
सवाल करती हैं नबी से, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? मेरे महबूब ने फरमाया ला, यानी नहीं, जन्नत में नहीं जाएंगे। ज़ईफा खातून रोने लगी। अल्लाह के नबी को रहम आ गया। महबूब पाक ने फरमाया, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा माँ क्यों रो रही हैं आप? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी तमन्ना लेकर के आई थी, दिल में बड़ी आरज़ू लेकर के आई थी, बड़ी ख्वाहिशात लेकर के आई थी कि मेरे आका आप मुझे जन्नती जाने की बशारत अता फरमा दे। लेकिन आपने फरमाया कि ला, नहीं, जन्नत में नहीं जाओगी। कुर्बान जाइए हम सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, ज़ईफा, अरे जन्नत में ना कोई बूढ़ा जाएगा ना कोई बूढ़ी जाएगी, इसलिए कि जन्नत में जितने भी जाएंगे मर्द मोमिन मोमिना तो सब जवान होकर के जाएंगे। जन्नत में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं रहेगा। कहां जाइएगा? जवान होकर के जन्नत। इसलिए कि जन्नत में न कोई बूढ़ा होगा, न कोई बूढ़ी होगी, न कोई बीमारी होगा, न कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी आपको। सारी चीजें आपके दिल में पैदा होगी, आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और सबसे बड़े मुकद्दर वाले ये मोमिनीन हजरात, जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि मोमिनीन जन्नत में जाएंगे, और ये मोमिना खातून भी जो उनकी अहलिया हैं, बीवी है, वो भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे। उसके अलावा अल्लाह इनाम अता फरमा रहा है कि एक जन्नती की खिदमत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 70 हुरो गिल्मा भी अता फरमाएगा जो जन्नती की खिदमत करेंगे। तो क्या जन्नत में जाने की आपको ख्वाहिश नहीं है? कौन मुसलमान है जो कहेगा कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सब डंके की चोट पर कहेंगे कि हम जन्नत में, हम जन्नत में, लेकिन कहने से जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत का अमल करने की वजह से हम जन्नत में जाएंगे। किसी आशिक ने क्या कहा है, अगर तमन्ना है जन्नत में जाने का सब तमामी का, अगर तमन्ना है जन्नत में जाने का तमामी का, तो गले में पटका डाल ले मोहम्मद के गुलामी का, तब जन्नत में। मेरे मोहतरम, ये बेटियां जन्नत की जमानत। मेरे नबी फरमाते, ज़ईफा माँ, अब कौन ऐसा अमल की हो, कौन ऐसी इबादत और रियाजत तुमने की है, कौन बड़ी तिलावत तुमने की है जो जिसकी वजह से तुम जन्नत में जाने की सनद पूछ रही है। ज़ईफा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, इबादत मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, फराइज, वाजिबात, सुनैनो मुस्तहबात, नफलो मरातिब, सारी इबादतें हैं। फर्ज का तो ये आलम कि आज तक मेरा कोई फर्ज कज़ा नहीं हुआ। मैं मुकम्मल फर्ज भी पढ़ती हूँ, मुकम्मल सुन्नत की अदायगी भी करती हूँ, वाजिबात व नवाफिल भी पढ़ती हूँ। और सुन्नत का मेरा मियार तो ये है, न मेरी चाश्त कज़ा होती है, न मेरी इशराक कज़ा होती है, न मेरी सलातुल बैन कज़ा होती है। ये मेरे नबी, मैं तमाम उन सुन्नत नमाजों को अदा करती हूँ, रात में जग करके तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, रात में कुरान की तिलावत भी करती हूँ, दीन में रोजा रखती हूँ, गरीबों और मिस्कीनों की मदद भी करती हूँ, पड़ोसियों का ख्याल भी करती हूँ, हज्जे जिहाद के लिए मुजाहिदीन इस्लाम के खातिर मैं इस्लाम की खातिर भी करती हूँ। ये मेरे नबी, मेरे पास तो अमाल बहुत है, लेकिन मुझे अपने अमाल पर नाज नहीं है। अगर मुझे नाज है तो इस बात पर नाज है कि रब तबारक व तआला ने मुझे एक बेटी अता फरमाया था, रब ने मुझे बेटी अता फरमाया, मैंने अपनी बेटी को तालीम व तरबियत से संवार दी, अपनी बेटी को इस्लाम के चिराग से रोशनाश कर दी, अपनी बेटी को कुरान व हदीस की तालीम से सजाया, शहवर की खिदमत करने का मर्तबा बता दिया, शहवर की ताबदारी करने का तरीका सिखा दिया, शहवर के हुक्म पर मानने का उसे पैगाम सुनाया। ए मेरे नबी,
मैंने अपनी बेटी को हर चीज से सजा धजा कर, जब मेरी बेटी इस लायक हो गई, बालमे बुलुगियत में कदम रखी है, तो मैंने उसका निकाह आपके उसवे हसना पे कर दिया, आपके तरीके पे कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया वजबा जन्नत, ए ज़ईफा तेरे लिए जन्नत वाजिब। मेरे मोहतरम, ये है बेटियां। आज दुनिया इन बेटियों की कद्र न करे, आज दुनिया इन बेटियों का एहतराम न करे। अरे मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, बेटियों को भी तालीम दीजिए, बेटियों को भी इल्म से रोशनाश करें, बेटियों को भी तालीम दीजिए, ताकि जब उसको तालीम होगी तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी कर सकेगी। और अगर तालीम नहीं होगी, जैसे गंवार रहेगी वैसी उसका बच्चा भी गंवार रह जाएगा। इसलिए बेटियों को भी तालीम दिया जाए, और इतनी तालीम दी जाए, इतनी तालीम दी जाए कि वो बेटी घर का चिराग बन करके रहे। ऐसी तालीम न दी जाए जो महफिल शम्मा बन जाए। वो तालीम दीजिए जो घर के अंदर रहे, घर के अंदर। अब तालीम की बात आ गई है तो नबी के हदीस पाक सुन लीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयाना व हबीबना व तबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा अन तुसल्ली अलैहि। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में हमारे और आपके निगाहों के सामने, जाहिरी दुनिया। आपके दौर में एक सहाबी रसूल का निकाह हुआ। तालीम समझाना है, इससे दूसरा कुछ मत समझ जाइएगा। इसलिए कि जब मैं एक जगह ये बयान कर रहा था हदीस पाक, एक आदमी खड़े हो गए, कहते हैं कि ये शादी की मिलाद है और आप मौत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे ना दान, पहले हदीस पाक तो समझो कि नबी ने क्या बताया है। वैसा मत समझिएगा, बल्कि नबी ने तालीम की फरोग किया, नबी ने तालीम को समझाया कि माँ बाप अगर बेटी को तालीम देते हैं तो उसकी अजमत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, उसका शान क्या है, उसकी बरकत क्या है, ये मेरे नबी फरमाते हैं। तो मेरे नबी के दौर में एक सहाबी रसूल का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद वो सहाबी रसूल अपने दौलत कदह पे तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि आप अपने खुसरू के मकान ही पे रहने लगे। मिसाल यूं दिया गया कि खुसरू का मकान है 2 मंजिला, नीचे के मंजिल में है बाप और ऊपर के मंजिल में है बेटी और दामाद। जिंदगी गुजर रही है, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 6 महीने का मियाद गुजरा। उस वक्त उस शौहर ने अपनी नेक शरीके हयात से इरशाद फरमाया कि मैंने तेरी असबाबे जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है, किसी चीज के लिए तुझे परेशानी नहीं होगी, अब किसी चीज के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पेश होगी, तुम्हारी सारी जरूरतों को मैंने मुकम्मल तक पहुंचा दिया है। मैं जा रहा हूं परदेश और मैं तुझे ये हुक्म देकर जा रहा हूं कि जब तक मेरा पैगाम ना पहुंचे या मेरा कासिद ना आए, उससे पहले ऊपर की मंजिल से उतरकर तुझे नीचे की मंजिल में नहीं जाना। शहवर ने हुक्म दिया। आजकल के शहवर नहीं, उस वक्त के शहवर। आज के तो बना जमाना ही बदला हुआ। उस वक्त के शहवर ने हुक्म दिया कि जब तक मेरा पैगाम ना पहुंचे, मेरा कासिद ना पहुंचे, उससे पहले इजाजत के बगैर ऊपर से नीचे नहीं जाना। हुक्म देकर तशरीफ ले गए। ये खातून हुक्म की पाबंदी करती रही, अल्लाह के जिक्र फिक्र में लगी रहती थी, अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करती थी, अपने तमाम हाजात को मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंचाती थी।
और रब की इबादत, रब की रियाजत, रब के जिक्र फिक्र में लगी रहती थी। दिन गुजरता गया, हफ्ता अशरा में बदला, अशरा महीनों में बदला, महीने 2 महीने 3 महीने में बदल गए, 6 महीने का अरसा गुजर गया। ये खातून अपनी छत पर, अपने हुजरे में, अपने कमरे में नमाज तहज्जुद को अदा कर रही थी। उसी हालत में नीचे से बाप की कराहने की आवाज पहुंची कि बाप दर्द से करा रहा, बाप दर्द से बिलक रहा है। जैसे ही आवाज बेटी के कान में पहुंची है, अपनी वजीफा को मुकम्मल करती हैं, दरवाजा खोलती हैं, चंद कदम बाहर निकलती हैं। चंद जीने को आपने उबूर कर लिया। दिल ने कहा, ये खातून तेरे शहवर का हुक्म है कि बगैर शहवर के इजाजत तुम नीचे कैसे जा सकती हो। जब दिल ने ये आवाज दिया है, दिल में ये बात आ गई है, फौरन वहीं से पलट जाती हैं, फिर मुसल्ले को बिछाती हैं, अल्लाह की याद में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि सुबह की आजान हो गई है। जैसे ही सुबह की आजान हुई, आपने फजर की नमाज अदा फरमाई। इसलिए कि मसला यही है कि फजर की आजान औरतें मर्दों की जमात से पहले पढ़ें और बाकी नमाजों में मर्दों की जमात के इंतजार के बाद। ये भी मसला, फजर की नमाज मर्दों की जमात से पहले औरतों को नमाज पढ़नी और बाकी नमाजों में मर्दों की जमात खत्म होने के बाद पढ़ना अफजल। फजर की नमाज पढ़ी, अपने वजीफे से फरागत पाने के बाद अपनी मंजिल पे इंतजार में खड़ी है कि कोई सहाबी रसूल नजर आते, कोई नबी का दीवाना मिलता तो मैं रसूल पाक की बरगाह में इस मसले की दरियाफ्त करने के लिए भेज देती। एक सहाबी पे नजर पड़ी, इशारतन बुलाती, आने के बाद कहती है, जाइए रसूल पाक की बरगाह में मेरे तरफ से ये मसला पूछ करके आइए। सहाबी रसूल पहुंचे नबी की बरगाह में, सलाम पेश किया, उसके बाद मसले को रखा कि या रसूल अल्लाह, बनवे हुज़ैफा है, एक खातून है जो अपने बाप के घर पे रहती हैं और उनके शहवर परदेश में है, और शहवर ने ये हुक्म दे दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर ऊपर से तुझे नीचे नहीं जाना है, और इस वक्त उनकी बाप की तबीयत बिगड़ गई है, तो क्या अपने शहवर के हुक्म को टालकर बाप की जिम्मेदारी के लिए ऊपर से नीचे जा सकती है या नहीं जा सकती हैं? शरीयत इसकी क्या इजाजत देती है? मेरे नबी ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे सहाबी, जाकर उस खातून से कह दीजिए कि शहवर के हुक्म मानने में उसके लिए फायदा है, शहवर के हुक्म मानने में उसके लिए फायदा है। सहाबी रसूल ने आकर कह दिया। अब आपके दिल को इत्मीनान हो गया कि पहले अपना ख्याल था, अब तो नबी का हुक्म हो गया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। एकदम मुख्तसर में, हदीस बड़ी लंबी है, मुख्तसर में सुन लीजिए। यहाँ तक कि हफ्ता अशरा का दिन गुजरा कि बाप का विसाल हो गया। अब बेटी ऊपर की मंजिल पे तड़प रही है, फिर दिल नहीं माना तो फिर नबी की बरगाह में भेजती हैं, अब तो नबी से मसला पूछ करके आइए। तो मेरे नबी ने वही जवाब दिया कि जाकर कह दीजिए कि शहवर के हुक्म मानने में ही तेरे फायदा है। एकदम मख्तसर जनाजा तैयार, शहर खामोशा की तरफ लोग लेकर चले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवागर हैं। जनाजे की नमाज हुई, मनो मिट्टी के अंदर दफनाए गए। जब मिट्टी से फरागत पाने के बाद मेरे आका का ये कायदा वसूल था कि जब मेरे नबी मिट्टी देने के बाद खड़े होते थे और कुछ पढ़ते थे और मगफरत की दुआ करते थे, जिसको आज हम लोग भी फातिहा पढ़ते हैं, हम लोग भी फातिहा पढ़ते हैं, जिसको तलकीने कब्र कहा गया, तलकीने कब्र कहा गया। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि तलकीने कब्र करो, इसलिए कि उस वक्त मुर्दा परेशानी में होता है, तो तुम वहां कुछ देर ठहर करके अल्लाह के हम्दो सना कर दो, ताकि उस मुर्दे के लिए सवालो जवाब का सहल हो जाए। मेरे मोहतरम, जब सारे लोग वापिस होने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को बुलाया जो मसला पूछने के लिए जाते थे। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी सुनो,
आप ही उसकी तरफ से मसला पूछने के लिए आते थे, अब मेरे तरफ से ये खुशखबरी लेकर के चले जाइए। क्या चीज? खुशखबरी लेकर के जाइए और जाकर उस खातून से कह दीजिए कि खातून तुम खुश हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तेरे बाप की मगफरत फरमा दिया है और अल्लाह ताला ने तुझ पे भी रहम फरमाया कि तेरी भी निजात फरमा दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बाप की भी मगफरत हो गई, बेटी की भी निजात हो गई? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ, अरे बाप की मगफरत इसलिए हो गई कि बाप ने अपनी बेटी को ऐसी तालीम से सजाया था, बाप ने अपनी बेटी को ऐसी तालीम से रुशनाश किया था, उस तालीम के बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसकी बाप की मगफरत अता फरमा दी है। और शहवर की आवाज को, शहवर के हुक्म को मानकर वो नीचे नहीं आई, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी भी निजात फरमा दी। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, तो तालीम होनी चाहिए। कम से कम वो अपने मामलात को तो तालीम के जरिए समझ सके, ऐसी तालीम तो होनी चाहिए। कम से कम अपने इस्लाम को समझ सके, हमारे अपने ऊपर फराइज क्या है उसको तो समझ सके, शहवर की तबेदारी का ख्याल तो कर सके, शहवर की खिदमत करने का तरीका तो समझ सके, शहवर को खुश रखने का तहजीब व तमद्दुन तो सीख ले। ये कहाँ से मिलता है? ये कुरान बताता है और प्यारे महबूब की हदीसे पाक बताती है। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान बताएगा, हदीसे पाक पढ़ेंगे तो हदीसे नबवी बताएगी। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि बेटियों को भी तालीम दो। तो हजरात, ये बेटियां हमारे लिए जहमत नहीं बल्कि बेटियां हमारे लिए रहमत है। इसलिए बेटियों को दर्द न दिया जाए, दुख न दिया जाए, उन्हें कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे उनके दिल को ठेस पहुंच जाए। मेरे मिल्लत के भाई, कुरान ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप कह दीजिए कि अगर कोई मेरा महबूब बनना चाहे तो वह आपकी पैरवी करे, मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। और आगे रब फरमाता है कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा, उसकी खताओं को भी माफ कर दूंगा। अल्लाह कितना अच्छा सिला दे रहा है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा कि तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वह अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और कुरान ने कहा, कुरान ने जो पैगाम दिया उसकी तशरीह डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया। क्या फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, सारी चीजों से बढ़कर हर चीज से अफजल और फजीलत वाली कोई शय है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी हम कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल मैदान क़यामत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद जुमलों के साथ हम सबको हुस्न अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम बानिए महफिल जनाब वकील साहब की नेक और जायज़ मकासिद को कबूल फरमाए, जाने वाली बच्ची की ज़िंदगी को खुशगवारी अता फरमाए, उसके कदमों में अल्लाह ताला बेपनाह खैर व बरकत व रहमत अता फरमाए। और परवरदिगार आलम बादहू ने कहा, जौज़ैन के दरमियान बेपनाह उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।